साल पुरानी है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन भागवत में, वेदों में, पुराणों में ये बात लिखी है कि जिस दिन से पृथ्वी बनी थी उस दिन से आज तक का पूरा इतिहास आओ हम बताएंगे, भागवत में लिखा है। तुम 2000 साल पुरानी बात करते हो और मैं 5500 साल पुरानी बात करता हूँ। 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। अभी 8 महीने पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, 8 महीने पुरानी बात है। अभी भारत के वैज्ञानिकों ने द्वारिका में समुद्र के भीतर रिसर्च किया, खोज करी, तो समुद्र के भीतर एक नगरी पाई गई है। आप लोगों ने न्यूज़ पर देखा हो या नहीं देखा हो, जिसने देखा हो बता सकता है। हमने देखा है, आपने देखा है, न्यूज़ पर आपने देखा होगा। ये 8 महीने पुरानी बात है, करीब 5 से 8 महीने पुरानी न्यूज़ पर आई थी। समुद्र के भीतर एक नगरी मिली है जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि वो 5500 साल पुरानी वो नगरी है। और 5500 साल पुरानी नगरी है, ऐसा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। और शास्त्र भी हमारे भागवत में भी लिखा है कि 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान का विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि नहीं? यदि तुम भगवान के होने का प्रमाण पत्र मांगते हो तो विज्ञान ने खुद सिद्ध कर दिया कि लो 5500 साल पहले तुम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति पे उलझे हो और हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि 5500 साल पहले ये था। 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने सेतु पर, राम सेतु पर रिसर्च करी। मेरी माँ, मैं आपको हर बात का प्रमाण देकर बात करूंगा, तथ्य के साथ बोलूंगा। मैं हवा में लाठियां मारने वाला नहीं हूं। 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर रिसर्च किया। उनको लग रहा था कि ये जो राम सेतु जानती हो ना मैया, राम सेतु का पत्थर आज भी पानी में तैरता है। रामेश्वरम जो है हमारा तीर्थ स्थल, वहां देखो हमारे जो वेद है ना बड़े प्रामाणिक हैं। रविवार को अपने बच्चों को लेकर आना, हम बच्चों के लिए ना बढ़िया वाला ज्ञान का च्यवनप्राश खिलाएंगे। रविवार के दिन छुट्टी पड़ेगी ना, उस दिन। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक वैश्या से उसका संग हो गया तो उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अजामिल ने बहुत पाप किए। उसके पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल की जब मौत आई ना तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटे को बुला रहे थे, बेटा नहीं सुना। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने सुंदर सा विमान भेज दिया, पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मेरा नाम लेकर बुला रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। यमदूत ने गले में रस्सी डाली और लेकर अजामिल को जाने लगे। तब पार्षदों ने कहा, भैया इसे छोड़ो, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसको आप मत ले जाओ, इसको आप मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमदूत बोले, इसने मरते समय भगवान का नाम नहीं, इसने मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण का नाम। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरे नारायण का नाम तो अनादि काल से मेरे गोविंद का नाम नारायण है। तो भले बेटे को बुलाया होगा पर पिता ने सुन लिया और विमान भेजा है। यमदूत बोले, हम नहीं छोड़ेंगे इसे, हम लेकर जाएंगे, ये हमारा ग्राहक है, इसने जीवन भर पाप किया है। तब पार्षदों ने कहा, ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूतों ने कहा, जिसने जीवन भर पाप किया है उसे हम नरक ले जाते हैं। ना कभी कथा सुनी, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, ऐसे आदमी को जब मरता है तो हम नरक लेकर जाते हैं। तब कहा पार्षदों ने कि इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, इसके सारे पाप धुल गए, ये मोक्ष का अधिकारी बन गया है, इसे मत छूना, नहीं तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यमदूतों को पार्षदों ने मार लगाई और वहां से भेजा। और अजामिल को यमदूतों ने कहा, तुझे हम थोड़ी सी उम्र और देते हैं, चल रह और अब भजन कर। अब अजामिल ने समझ लिया कि एक नाम लिया तो ये हालत है और जीवन भर नाम जपता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मेरी माँ,
भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना शुरू कर दो, सारा कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। राम जी के नाम ने तो, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। राम नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम राम राम जपेंगे तो क्या होगा? हमने कहा कि भाई नाम लोगे ना तो तर जाओगे। बोले महाराज जी हम कैसे मान लें? हमने कहा सुन लो। एक बार क्या हुआ, कसिया में एक चोर चोरी कर रहा था, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस, तो चोर ना भागा वहां से। किसका नाम सुना? पुलिस का। एक बार ना कसिया में कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस, पुलिस का नाम सुना तो जुआड़ी भागे। नाम किसका सुना? यदि पुलिस का नाम सुनकर चोर भाग सकता है, पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग सकता है, तो राम का नाम सुनकर काम क्रोध लोभ बुराइयां क्यों नहीं भाग सकती? पुलिस के नाम में इतना प्रभाव है तो मेरे राम के नाम में कितना प्रभाव होगा, कल्पना कर लो, देख लो। हाँ, कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। इसलिए नाम। एक बालक मेरे पास आया, महाराज जी मैं नहीं मानता कि नाम लेने से भगवान आते होंगे। हमने कहा भैया नाम लेने से भगवान आते हैं। बोले मैं नहीं मानता। मैंने कहा तू रहता कहाँ है? वो बोला कि मैं यहीं रहता हूँ पास में। मैंने कहा तो आज रात को मिलते हैं हम तेरे से। उस बालक का नाम था अखिल। हमने रात को 12 बजे उसके घर जाकर ना बाहर खड़े होकर हमने आवाज लगाई, मैया जी हम रात के 12 बजे उस लड़के के घर गए और हमने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अखिल अखिल अखिल। उसने रात को 12 बजे दरवाजे खोल दिए। क्या हुआ? हमने कहा भाई क्यों आ गए? अरे आपने बुलाया। हमने कहा पागल हम तुझे नहीं बुला रहे हैं, हम तो बस अखिल अखिल बोल रहे हैं। अरे अखिल हमारा नाम है, आप बुला रहे हो 12 बजे तो हम आए। हमने कहा पागल जब हम तुझे बुला रहे हैं तो तेरा नाम लेने से यदि तू आ सकता है तो मैं राम का नाम लेकर उन्हें बुलाऊंगा तो क्या वो नहीं आ जाएंगे? यदि तू आ सकता है तो वो भी आते हैं। मैं इसलिए उनका नाम लेता हूँ। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम करते रहो और मेरे नाम का नाम जपते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो जोर से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कहो हरे राम। जोर से बोलो मेरी माँ, पूरे कस्या में आवाज जानी चाहिए आपकी। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। मेरी बहन आप क्यों नहीं बोल रही हो? बोलो मेरी बहन, मुंह खोलो। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये रोज आपके घर पे रोज काम करते हुए ये कीर्तन करो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद होगा मेरी माँ। इस मंत्र का जाप विश्वास से करना। लेकिन अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार तो गुरुजी का अपमान देवराज इंद्र ने कर दिया। फिर वृत्तासुर विश्वरूप को, वृत्तासुर के पुत्र विश्वरूप को आपने गुरु बनाया और उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। फिर विश्वरूप को आपने इंद्र ने मार दिया क्योंकि उन्होंने यज्ञ में देवता राक्षसों को आहुति दे दी। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने चला। इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
वृत्तासुर ने जब दधीची की हड्डियों का वज्र देखा तो वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। हम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। भक्तों, श्री हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा वृत्तासुर। परीक्षित ने कहा, प्रभु वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का तो बड़ा भगत था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर ना इसके कोई संतान नहीं हो रही थी। मैया जी, चर्चा बहुत अद्भुत है। ओ मैया, मैया हो गई पंचायत, बड़ी अच्छी चल रही ऐसे ऐसी पंचायत चल रही है, खूब मस्ती से। उन्हें लग रहा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर हमारे भगवान को तो दिख रहा है। हम अंधे हो सकते हैं, हमारा कन्हैया थोड़ी अंधा हो सकता है। हाँ, थोड़ी मेरी माँ, प्रेम से सुनो ना, प्रेम से, खूब भाव से सुनो। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए उसके घर ना संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। चित्रकेतु बड़े परेशान रहा करते। एक दिन उनके पास एक संत आए, अंगिरा मुनि, चरणों में गिर पड़े, महाराज बेटा चाहिए। संत बोले, तेरी किस्मत को मैं देख रहा हूँ, तेरे मस्तक की रेखाएं कह रही हैं कि तेरी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। चित्रकेतु रो पड़े, महाराज एक जन्म तो गुजर नहीं रहा और आपने 7 जन्म और बता दिए, मुझे बेटा चाहिए चाहिए, मैं मर जाऊंगा। संत को दया आई। अंगिरा मुनि बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने हाथ में जल लिया और एक फल हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित किया और फल पत्नी को दे दिया। जाओ अपनी पत्नी को फल खिलाओ, गर्भवती होगी। संत का प्रसाद बड़ी पत्नी कृतद्युति ने खाया। उनके घर एक समय आने पर बहुत सुंदर बच्चा हुआ, चित्रकेतु के बेटा हुआ। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी, आनंद ही आनंद हो गया, बेटा हुआ। राजा बड़े गदगद हुए, बुढ़ापे में बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। अभी बेटा 5 साल का हुआ था। अब राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लगे, जिसको बेटा हुआ था उस रानी को अधिक प्रेम करने लगे, अधिक महत्व देने लगे। और राजा की रानियां बहुत थी, उनके अंदर जलन हो गई कि राजा तो हमें देखते भी नहीं, तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। हाँ, दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? केवल इसलिए दुखी हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। उसका सुख देख देख कर ये जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, इसलिए ज्यादा लोग दुखी हैं। हाँ, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, किसी का सुख देखकर जलिए मत। अरे किसी के सुख में सुखी हो जाओ और किसी के दुख में दुखी हो जाओ, यही आपका स्वभाव है, यही आपकी इंसानियत है। पर लोग ना बहुत मौका देखते हैं। आपके दुखी, आपके जीवन में थोड़ा दुख आ जाए ना तो पड़ोसियों को बहुत सुख मिलता है। आहा हा हा हा, सुखी भय मानहु जग नृपति, जब काहू के सुनह बढ़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं लोगों के लिए। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला। सुबह माँ ने देखा मेरा बेटा उठा नहीं, जाकर देखा तो भाई पूरा शरीर नीला पड़ गया। रो पड़ी, विधाता तू बड़ा क्रूर है, तू बड़ा अपराधी है, बड़ा मूर्ख है, मारना था मुझे, मार दिया होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, तूने उस 5 साल के बालक को मार दिया, मुझे मार दिया होता मेरे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे को मुझसे। माँ रोने लगी, पिता रोने लगे, मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी नारद जी और अंगिरा मुनि दोनों पधारे। नारद जी ने समझाया, अरे राजा तू ज्ञानी है, समझदार है, रोता क्यों है? राजा बोले, महाराज क्यों ना रोऊं, मेरा बेटा मर गया, 5 साल का था। ये पूरा
का राज्य कौन संभालेगा, मुझे बेटा लौटा दो, मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा चल तू मेरी बात नहीं मान रहा है, शायद तेरा बेटा तुझे समझाए तू मान जाए। हाथ में जल लेकर नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाल दिया। मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। बालक खड़ा हुआ। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं, प्यार लुटाऊं। उस बच्चे ने कहा खबरदार आगे एक कदम बढ़ाया तो पहले ये बताओ आप कौन हो। मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिता, अरे कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितने बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, किस जन्म का संबंध रखते हो। पिता बोला बेटा मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझाओ। उस बच्चे ने कहा पिताजी ये जो जीवात्मा है ना, आना जाना तो करोड़ों वर्षों से चल रहा है, कभी किसी का बेटा बनकर आ जाता है, कभी किसी का पिता बनकर आ जाता है। हाँ, ये संसार के लोग मिलते और बिछड़ते वैसे ही हैं जैसे हवा चलने से एक धूल का कण दूसरी धूल के कण से मिलता है और बिछड़ जाता है। जैसे प्याऊ, जहाँ प्याऊ होता है ना पानी, जहाँ प्याऊ होता है वहाँ पानी पीने वाले आते और जाते रहते हैं, ऐसे ही ये संसारिक प्याऊ है। यहाँ हम जैसे कितने आए और कितने चले गए, आना जाना तो प्रकृति का नियम है। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी था वो चुकाने आया था। क्या बाकी था? बोले पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का गोबर, सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने हमें दिए थे। हम उन कंडों पर, ओपलों पर आग लगाए, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों पर बहुत सारी चींटियां थी और हमने आग लगा दी, वो सारी चींटियां जल गईं। पिछले जन्म में वो चींटियां हमसे मर गई थी, इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर पैदा भई हैं, क्योंकि वो आपके घर से मिली थी और हमने उन्हें जलाया था और आपके आटे से 5 रोटियां बनाई थी और 5 रोटी भगवान को भोग लगाई थी। पिछले जन्म में आपकी 5 रोटी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हमने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। हमने उन्हें मारा था, उन्होंने हमें जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाए थे, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। वो तो भगवान की कृपा से एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो याद रखना मेरी माँ, ये जो तुम्हारा बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सारे लोग अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं और जिस दिन चुक जाएगा ना, उस दिन सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। ये तो हम लोग मोह कर लेते हैं, तो मान बैठते हैं कि ये हमारा है। कल बात सुनाई थे ना कि धोबी का गधा बंधा तो नहीं था पर बंधा हुआ मान रहा था। ऐसे आप लोग किसी की पत्नियां हो नहीं पर मान बैठी हो कि हम फलाने की पत्नी हैं। हम किसी के पुत्र हैं नहीं पर मान बैठे हैं कि फलाने के पुत्र हैं। हम सबके कौन है, संबंध किससे है, जरा देख लो क्या संबंध है। ना हमारा कोई पिता है ना कोई माँ है। क्या लिखा है? त्वमेव माता, बोलो जरा सब लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम सबके माता पिता भगवान है। ये तो एक जन्म के माई बाप हैं, भगवान हमारे जन्म जन्म के माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सर्वस्व हो प्रभु, तुमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही हो। मीराबाई कहती है कि दुनिया के लोगों को पति क्या बनाऊं, ये तो जन्म लेते और मर जाते हैं। पति बनाना है तो गोविंद को पति बनाओ, जो जन्म जन्म का पति था, है और रहेगा। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। हाँ, लाली मेरे लाल की देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो भैया ये दुनिया के लोगों से संबंध ठीक नहीं है। हाँ, ये तो केवल व्यवहार है, रहो साथ में, ठीक है, करो वार्तालाप, पर प्यार ना कर लेना। भगवान से प्यार करना चाहिए। मैया जी
पति से प्यार नहीं करना चाहिए, भगवान से प्यार करो। महाराज जी क्या बोल रहे हो, घर में आग लग जाएगी। तो फिर महाराज जी फिर पति से क्या करें? तो पति के लिए हम दूसरा उपाय बताएं। पत्नी से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। बच्चों से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। माँ से प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। पर कैसे, इसको मैं विस्तार से बता दूं क्या? 2 मिनट है आपके पास? हाँ, मेरी माँ, मेरी पूरी भागवत का सार बोल रहा हूं, इसको सुन लिया तो आज की भागवत पूरी हो गई। आज की भागवत का सार बोल रहा हूं, सुन लेना। भगवान ने आपको आंख कितनी दी है? 2। हाथ कितने दिए? पांव कितने दिए? 2। अंदर किडनियां भी 2 हैं, है? कान 2, नाक में छेद 2। अब देखो ना, भगवान ने हाथ 2 दिए हैं, कान 2 दिए हैं, आंख 2 दी हैं, पांव 2 दिए हैं, किडनी 2 दी हैं, सब 2 दिए हैं, पर दिल कितने दिए हैं? बोलो। जो भगवान सब चीज 2 दे सकता था, तो क्या दिल भी 2 नहीं दे सकता था? चाहता तो दे देता, पर दिया क्या? भगवान ने दिल 2 नहीं दिए, दिल कितने दिए? 1। तो फिर दिल 1 दिया है, क्यों दिया है? अब मैं आपको 2 का सार सुनाता हूं। भगवान ने आंख 2 इसलिए दी है कि दुनिया वालों, तुम एक आंख से दुनिया का काम करना, पत्नी को देखना, पति को देखना, बच्चों को देखना, माँ बाप को देखना, पर दूसरी आंख सदा मेरे चरणों में लगी रहे, मेरे दर्शन में लगी रहे। एक आंख सदा मेरे पास तुम रख देना, ताकि मतलब इसका अर्थ यह है कि थोड़ा काम घर परिवार का करो तो आंखों से दर्शन भगवान का होता रहे। थोड़ा घर परिवार को देखो तो थोड़ा भगवान को भी देखो। केवल घर परिवार को ना, कहीं घर परिवार के चक्कर में भगवान ना छूट जाए। तो एक आंख संसार के लिए, एक ईश्वर के लिए। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से पत्नी की बात सुनो, पति की बात सुनो, बेटे की सुनो, सास की, ससुर की, माँ बाप की, और दूसरे कान से भगवान की कथा सुनो। कुछ समय घर के लिए निकालो, कुछ समय भगवान के लिए निकालो। एक कान संसार के लिए, एक कान, 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ से पत्नी की इच्छाएं जो हैं उनकी सेवाएं, बच्चों की इच्छाएं हैं, बच्चों की सेवाएं, माँ बाप की इच्छाएं हैं, माँ बाप की सेवाएं, जो भी आपके गृहस्थ नियम हैं, पत्नी, पति, बच्चा, बच्ची, अतिथि, सब ये जो कर रहे हो, एक हाथ से संसार का काम करो और दूसरे हाथ से साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा और भगवत सेवा, दान पुण्य। दूसरा हाथ खाली रहे दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, साधु के चरण पकड़ने के लिए, गुरु के पांव पकड़ने के लिए, हाँ भगवान की सेवा के लिए दूसरा हाथ, और एक हाथ संसार के। 2 पांव क्यों? एक पांव से दुनिया वालों के लिए चलो तो दूसरे पांव से भगवान की कथा तक चल करके जाओ, तीर्थों तक चल करके जाओ। एक पांव संसार के लिए हो, एक पांव ईश्वर के लिए। अर्थात 24 घंटे में 12 घंटे 20 घंटे संसार के लिए चल रहे हो तो 4 घंटे मेरे गोविंद के लिए चल लो। हाँ, अब आओ हम दिल पे चलते हैं। तो भैया दिल तो 1 दिया है। अब ये आप लोग बताओ कि दिल, हाथ 2 था तो एक संसार को दिया, एक भगवान को, आंख 2 थी, एक भगवान को दिया, एक संसार को। दिल तो 1 है, किसे देना है? बताओ, दिल 1 है, उसे किसे देना चाह रहे हो आप लोग? आप बताओ किसको दिया? अभी तक देना चाह रहे हो वो तो छोड़ो, दिया किसे था ये बताओ। हमने अपनी ये वस्तु आपको दी, गंदी करके लौटाई। आप ना दुनिया वालों को अपना दिल दोगे ना तो गंदा करके दे देंगे। आपका दिल बताओ किसके पास है? आपके पास है कि किसी ने ले रखा है? पति को तो नहीं दिया, हा? पत्नी को तो नहीं दिया आप लोगों ने? बताओ नहीं। अब महाराज जी फिर ये समस्या खड़ी होगी, फिर पति को कहाँ बिठाएं, बच्चों को कहाँ बिठाएं, माँ बाप को कहाँ बिठाएं? तो देखो मेरी माँ, जो दिल है ना, उस दिल में अपने गोविंद को बिठाओ, श्याम सुंदर को बिठाओ, मेरे राम को बिठाओ, मेरी सीता माँ को। दिल पे भगवान का अधिकार है, तो दिल पे भगवान को बिठाएंगे तो पति को और बच्चों को और पत्नी को और परिवार को कहाँ बिठाएंगे? बोले इनको दिल पे नहीं, इनको दिमाग पे बिठाओ, दिमाग पे रखो इनको। दिल तो होता है, साथ में दिमाग होता है कि नहीं?
होता है कि नहीं? हाँ, सबके पास दिमाग है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, पत्नी ने बोला पति से, सुनो जरा जा रहे हो बाजार, घी लेते आना, घी खत्म हो गया है, और शक्कर ले आना 5 किलो। हाँ ले आना जरा। हाँ हाँ हम ले आएंगे। पति आए, पत्नी बोली शक्कर और घी कहाँ? ओ तेरी बात दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? जोर से बोलो। तो दिमाग से निकल जाती है कि नहीं? निकल जाती है कि नहीं? कभी कभी आपके अंदर से भी बात निकल जाती है ना, आप भी कहते ओहो आज तो दिमाग से निकल गई। हाँ मेरी माँ, दिमाग में जो बात होती है ना जल्दी निकल जाती है, इसलिए दुनिया के लोग दिमाग में रहेंगे जल्दी निकल जाएंगे, भगवान दिल में रहेगा कभी नहीं निकलेगा। दुनिया के लोग निकल जाएं, गोविंद ना निकले। हाँ, दुनिया के लोगों को दिमाग में रखना। एक पत्नी मेरे पास बहू दौड़ी दौड़, गुरुजी सास ने गाली दी। गाली दी? अच्छा तो क्या हुआ? अरे दिल पे लग गई। कई लोग कहा करते हैं गालियां दिल में लग गई। महाराज जी फलाने ने कहा दिल पे लग गई। पागल, दिल पे क्यों लगाते हो? दिल गंदा क्यों करते हो? गालियां रखने के लिए है? बताओ। अच्छा आपके पास पर्स है कि नहीं? बटुआ हमारी माता ये रखा है, बटुआ हमारी माता लेके चलती। अब एक काम करो, आपके बटुए में हम यहाँ की धूल उठा के डाल दें और पत्थर डाल दें, तो बताओ ये बटुआ जो है पत्थर और धूल के लिए है? हाँ या ना? यदि हम धूल और कचरा डाल दें, आप झाड़ू लगा के पूरा कचरा अपने बटुए में डाल लो, कोई डालता है? मूर्ख है क्या? अरे भाई यदि कोई डाले तो बहुत बड़ा मूर्ख है, ऐसे दिल पर भगवान की जगह दुनिया को बिठाए वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख कौन है? वही तो है जो दिल पर भगवान को ना दुनिया को बिठाए। किसके लिए मिला था ये बटुआ? किसके लिए है? और क्या रख लिया तुमने? हाँ, इसलिए मेरी माँ, पति को कहाँ रखो? कहाँ रखो मेरी माँ? बोलो। पति को कहाँ रखो? दिमाग में रखो। पुत्र को कहाँ रखो? घर परिवार को कहाँ रखो? काम धाम को कहाँ रखो? हानि लाभ को कहाँ रखो? बंधु बांधवों को कहाँ रखो? गाड़ी घोड़ा को कहाँ रखो? मकान दुकान को कहाँ रखो? सब चीज को दिमाग में रखो। दिल केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, ताकि मरने के पहले ये सारी चीज तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाए, सब तुम भूल जाओ और कृष्ण। इसलिए तो मरते समय लोग कहते हैं भगवान को याद करते करते मरोगे तो उद्धार हो जाएगा। अरे दिल में भगवान होगा तो वही याद आएगा, और दिल में यदि कचरा घुस